Formatting succeeded. फतेहपुर सिटी यहाँ से ख़त्म हो रही है और ये है ढकोली का एरिया। ढकोली का ये वही एरिया है जहाँ से बाईपास शुरू होता है। कौन सा बाईपास? रेलवे का बाईपास। वो अभी आने वाला है। तमाम मालगाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं। रेलवे की जितनी भी मालगाड़ियाँ हैं वो यहीं से निकलती हैं और वो बाईपास ये रहा। नीचे से हमारे लिए रास्ता है निकलने की और ऊपर से रेलवे का ब्रिज है और ये है ढकोली। गाजीपुर यहाँ से 46 किलोमीटर सीधा है और धाता 68 किलोमीटर है। धाता जाने के लिए गाजीपुर से लेफ्ट टर्न मारना होगा। बांदा 70 किलोमीटर है। चित्रकूट 136 किलोमीटर है। नगर पालिका परिषद फतेहपुर पधारने पर धन्यवाद, क्योंकि सिटी ख़त्म हो गई है। सिटी पीछे छोड़कर आगे निकल चुका हूँ। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स और इस वक्त मैं फतेहपुर से निकल रहा हूँ मुंबई के लिए, लेकिन चित्रकूट होते हुए नहीं जाऊँगा। मैं दूसरी रास्ता पकड़ूंगा क्योंकि चित्रकूट की रास्ता बहुत ख़राब है। मैं मैहर होते हुए जाऊँगा। मैहर की घाटी मिलेगी मुझे। यहाँ से बबेरू, बिसंडा और फिर बुंदेलखंड हाईवे के नीचे से निकलकर अतर्रा पहुंचूंगा। अतर्रा से कालिंजर और कालिंजर से मैहर। मैहर का बाईपास तैयार हो चुका है जो जबलपुर नागपुर हाईवे में मिलता है। ये सीधी रोड चली जाती है गाजीपुर के लिए। असल में राधानगर में कैंची है। एक रोड चली जाती है शाहबउवा के लिए और दूसरी रोड चली जाती है गाजीपुर के लिए, जो कि ये है। तो शाहबउवा वाली रोड में एक टोल प्लाजा भी है और रोड बहुत ख़राब है, और ये रोड बहुत अच्छी है और यहाँ पे टोल प्लाजा भी नहीं है। बात सिर्फ टोल प्लाजा की नहीं है, रोड अच्छी होना चाहिए। और वो रोड सिलो बहुत है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, गाँव बहुत मिलते हैं उसमें। ये रोड अच्छी है तो गूगल मुझे इधर से ही लेकर आता है। गाजीपुर से मुझे अवगासी का ब्रिज मिलेगा जो यमुना नदी के ऊपर बना है, जिसका पार्ट बहुत लंबा है। उस ब्रिज को पार करते ही बांदा शुरू हो जाएगा। हालांकि बांदा नहीं जाना है, लेकिन बबेरू की तरफ से जाऊंगा तो बबेरू भी बांदा ज़िला में आता है। मैं घर से निकला था 3:15 पे और इस वक्त 3:35 हुआ है। मुझे घर से निकलकर 20 मिनट हो चुके हैं। मैं जब मुंबई से कानपुर जा रहा था उस वक्त मैं झांसी में पेट्रोल भरवाया था। वही पेट्रोल अभी चल रहा है और एमपी शुरू होने से पहले मुझे पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि यूपी में पेट्रोल सस्ता है। 94 रुपये 39 पैसे में है। पैसे में डिफरेंस आ जाता है अलग अलग पेट्रोल पंप में, लेकिन 94 के और 95 के बीच में ही रहता है रेट। जबकि एमपी और महाराष्ट्र में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक ही स्टेट के अंदर ₹1-2 का भी फ़र्क आ जाता है। और एमपी में 106 या 107 रुपये में पेट्रोल है। तो एमपी शुरू होने से पहले मैं यूपी में ही टैंक फुल करवा लूँगा, फिर उसके बाद मुझे एमपी में पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ेगा, सीधा महाराष्ट्र में भरवाऊँगा। और यूपी की सरहद ख़त्म होगी कालिंजर में, लेकिन कालिंजर से बहुत पहले पेट्रोल भरवाऊँगा, क्योंकि कालिंजर में जो पेट्रोल पंप है उसके यहाँ कभी पेट्रोल मिलता है और कभी नहीं मिलता। ज़िला पंचायत फतेहपुर आगमन पर आपका धन्यवाद। छोटा सा गाजीपुर भी तो लिख देते, क्योंकि ये गाजीपुर है। मैं गाजीपुर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर मेरा आधा घंटे का ब्रेक रहेगा, यानी आधा घंटा मैं यहाँ पे रुकूंगा। 30 मिनट की स्टॉप के बाद फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे। इस वक्त शाम को 4:20 हुए हैं और गाजीपुर पे मैं रुका था 3:45 पे। पूरा आधा घंटा, बल्कि 35 मिनट। गाजीपुर से बहुत आगे निकलने के बाद, क्योंकि गाजीपुर से काफ़ी दूर है अवगासी का ब्रिज,
जो कि यहाँ से शुरू होने वाला है। यहाँ से मोरंग वगैरह बहुत निकलते हैं ट्रक वाले, इस वजह से रोड पे गिराते जाते हैं, तो यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है। और यहीं से यमुना ब्रिज शुरू होता है, जो अब यहाँ पर फतेहपुर कहाँ पे ख़त्म होता है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ख़त्म हो चुका है और बांधा शुरू हो गया है। काफ़ी लंबा ब्रिज है ये। बहरहाल बांदा ज़िला में दाखिल हो चुका हूँ। ग्रीन कलर के बोर्ड जहाँ भी मिलते हैं, उस ग्रीन कलर में जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो स्टेट हाईवे की होती है। अतः यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन बाईं तरफ के तीर का निशान लगा हुआ है, जबकि मुझे सीधा जाना है और अतः सीधा मिलेगा मुझे। कमासिन 35 किलोमीटर की दूरी पे है, उसका भी तीर का निशान बाईं तरफ है। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। झांसी यहाँ से 272 किलोमीटर है, राइट मानना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से राइट है। बबेरू सीधा है, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर बचा है। ग्रीन कलर का बोर्ड ये दर्शाता है कि ग्रीन कलर के बोर्ड में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो स्टेट हाईवे की है, और ऑरेंज कलर के बोर्ड में जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो किसी गांव की होती है, जैसे कि सामने आने वाला है। यहाँ पर ऑरेंज कलर में जो कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ के गांव के बारे में लिखा है। उसके नीचे एक ग्रीन कलर की पट्टी है जो कि स्टेट हाईवे के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और अगर ब्लैक या ब्लू बोर्ड हो तो वो ये दर्शाता है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सिटी के अंदर की है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी सिटी हो। बबेरू जैसी छोटी सिटी के बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो ब्लू कलर के बोर्ड में होगी। ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, क्योंकि इसी स्टेट हाईवे में बबेरू बसा हुआ है, तो बबेरू की इंफॉर्मेशन ग्रीन कलर में भी दी जा सकती है और ब्लू बोर्ड में भी दी जा सकती है, दोनों सही हैं। लेकिन अगर पीले कलर का बोर्ड है और पीले कलर के बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है तो वो एक्सप्रेस हाईवे या नेशनल हाईवे की इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। वो छोटी सी भी हो सकती है, यानी पीले कलर का बोर्ड एक छोटे सर्कल में भी हो सकता है और पूरा बोर्ड भी पीला हो सकता है। वैसे पूरा बोर्ड पीला बहुत कम मिलता है। सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का है। ब्लू कलर के बोर्ड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो सिटी की इंफॉर्मेशन है, जैसा कि झांसी 261 किलोमीटर है यहाँ से राइट मारने पर, बांदा 47 किलोमीटर है और पखरौली 14 किलोमीटर है, लेकिन पखरौली लेफ्ट साइड में है। झांसी और बांदा जाने के लिए राइट टर्न मारना पड़ेगा और ये सब सिटी के अंदर जाने वाली इंफॉर्मेशन है। पन्ना सीधा है 158 किलोमीटर। खजुराहो के लिए राइट टर्न मारना पड़ेगा झांसी की तरफ, 155 किलोमीटर के बाद मिलेगा। चित्रकूट भी सीधा है, 74 किलोमीटर के बाद चित्रकूट मिलेगा। नगर पंचायत बबेरू आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नगर पंचायत बबेरू बांदा। बबेरू पहुंच चुका हूं, ये बबेरू है। यहाँ से राइट मारकर बांदा जा सकते हैं, 40 किलोमीटर के बाद मिलेगा। महोबा भी राइट मार के जा सकते हैं, 96 किलोमीटर के बाद मिलेगा। और झांसी के लिए भी राइट है, 254 किलोमीटर के बाद मिलेगा। छतरपुर के लिए भी राइट है, 151 किलोमीटर की दूरी पे है। खजुराहो भी राइट में है, 148 किलोमीटर की दूरी पे है। चित्रकूट के लिए सीधा रोड चली गई है, बुंदेलखंड हाईवे पकड़ के जाना पड़ेगा। 67 किलोमीटर के बाद चित्रकूट सिटी मिलेगी। ये सब ग्रीन कलर के बोर्ड में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यानी स्टेट हाईवे तक की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सिटी तक की नहीं। ये बबेरू है और इस वक्त 4:50 हुए हैं, 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और मैंने यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं लिया। मेरा सफ़र मुसलसल जारी है। फतेहपुर से निकला हूँ मुंबई के लिए, लेकिन
मैहर में रात हो जाएगी और मैं वहीं पे वीडियो का इख्तिताम कर दूंगा। चित्रकूट, कालिंजर, खजुराहो और भरतपुर के लिए सीधी रोड चली गई है। चित्रकूट जाने के लिए बिसंडा के आगे बुंदेलखंड हाईवे मिलेगा। बुंदेलखंड हाईवे पकड़कर चित्रकूट जा सकते हैं, जैसा कि कई बार जा चुका हूं मैं। लेकिन मुझे बुंदेलखंड हाईवे पकड़कर नहीं जाना है, क्योंकि मुझे अत्तवा की तरफ से जाना है। चित्रकूट की रोड बहुत ख़राब है। भरतपुर चित्रकूट से पहले मिलता है, चित्रकूट जाने वाले रास्ते में मिलता है। भरतपुर चित्रकूट से बिल्कुल लगा हुआ है शायद, लेकिन मैं कालिंजर होते हुए जाऊंगा और कालिंजर एमपी की सरहद है, बॉर्डर है, यानी कालिंजर से यूपी ख़त्म हो जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर पंचायत बबेरू, बांदा। अभी तक ज़िला बांदा में चल रहा हूँ मैं। ज़िला बांदा काफ़ी बड़ा है, इस साइड से तो बहुत बड़ा है। महोबा की तरफ जाएंगे तो फिर छोटा है। उधर बांदा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और महोबा शुरू हो जाता है, उससे पहले कबरई आ जाता है। सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर से है, और ऑरेंज कलर का मतलब तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गांव की इंफॉर्मेशन जो भी दी गई है वो ऑरेंज कलर के बोर्ड में दी जाती है। और नीचे जो ग्रीन कलर की पट्टी नज़र आ रही है उसका मतलब है कि स्टेट हाईवे पे आप चल रहे हो। मैहर तक मुझे ऐसी ही रोड मिलेंगी स्टेट हाईवे की। मुझे नेशनल हाईवे मैहर के बाद मिलेगा, और मैहर से पहले तो मुझे गांव वाली रोड मिल जाएगी। वो हाईवे भी नहीं होगा, हाईवे भी नहीं होगा। हाँ, हाईवे के नाम से वो सड़क पहचानी जाती होगी, लेकिन आप देखेंगे कि दो गाड़ी आराम से नहीं निकल सकती, यानी स्पीड स्लो करना पड़ता है अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो। लेकिन वो मैं बाद में दिखाऊंगा, जब तक तो अंधेरा हो जाएगा। देख लो बतख, दौड़ के नहीं क्रॉस कर पाती हैं ये, आराम से चलेंगे ठुमुक ठुमुक। पता तो चल जाता है कि खतरा है, मुझे रोड क्रॉस करना है, गाड़ी आ गई है, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो दौड़ के रोड क्रॉस कर पाए। आराम आराम से ही निकलेंगी वो। दरवाजा खोल दिया है, रिक्शा से उतर के बाहर आ गया राइट साइड। क्या वालों को नहीं समझता, इधर भी रिक्शा खड़ा, उधर भी रिक्शा खड़ा, बीच में जगह कितनी बची, उस पर वो आके खड़ा हो गया। वो तो अच्छा हुआ उतर के रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। लेफ्ट साइड में पहले से एक रिक्शा खड़ा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट साइड में अपनी रास्ते, अपनी पट्टी के अंदर गुजरना नामुमकिन था मेरे लिए, इसलिए मुझे राइट पे आना पड़ा। और राइट में आते ही एक रिक्शा वाला आके लेफ्ट साइड वाला वो रुक गया, जो कि मेरे राइट में था। और इतना ही नहीं, रिक्शा रोकने के बाद रिक्शा ड्राइवर उतर के बाहर निकल आया और मेरी गाड़ी के सामने आने वाला था। मैं तो डर गया था, क्योंकि अचानक हुआ ना ये सब। लेकिन बहरहाल थोड़ा समझदार था, पूरा समझदार होता तो वहाँ पे रिक्शा रोकते ही नहीं, जहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में भी रिक्शा था और ये मेरे राइट में रोक दिया। मेरे लिए जगह नहीं बची। हाँ, अगर वो रिक्शा में बैठा रहता तो मेरे लिए तो काफ़ी जगह थी, लेकिन वो निकल के बाहर आ गया। मुझे हड़बड़ाना पड़ा, लेकिन अच्छा हुआ कि रुक गया, वो सामने नहीं आया। बहरहाल ऐसे खतरे आते हैं इन रोडों पे, ऐसे खतरों से सावधान पहले से रहना चाहिए। In 300 meters, turn right onto Vittala Road, Banda, Puran Road. बिसंडा आ गया है। ये बिसंडा है जो कि बबेरू के आगे मिलता है, ये भी बांदा में है। दूर अंदेशी ज़रूरी है, मतलब ये है कि आने वाले ख़तरों को पहले से भांप लेना, इसे दूर अंदेशी कहते हैं। अब क्या होगा ये पहले से पता होना चाहिए, इसे इल्म गैब नहीं कहते हैं, दूर अंदेशी कहते हैं। Take the next right onto Vittala नरेनी Road, कहाँ Banda, मिलता है? Puran Road. अरे नहीं तो उतर के भी आ गए। उस साइड में पेट्रोल पंप मिलते नहीं, रात को एक बार निकले थे ना पेट्रोल पंप एकदम। चित्रकूट, कालिंजर, खजुराहो और इलाहाबाद के लिए यहाँ से सीधी रोड चली गई है। इलाहाबाद जाने के लिए बुंदेलखंड हाईवे पकड़ना पड़ेगा। चित्रकूट से पहले इलाहाबाद के लिए एक रोड चली गई है, यानी बुंदेलखंड हाईवे से एग्जिट मार के इलाहाबाद हाईवे मिल जाएगा।
फतेहपुर वालों के लिए तो जीटी रोड है कि वो जीटी रोड पकड़ के सीधा इलाहाबाद जा सकते हैं, सबसे बेहतरीन है। अगर कोई गाज़ीपुर से जाना चाहता है तो गाज़ीपुर से लेफ्ट टर्न मार के इलाहाबाद हाईवे पकड़ के जा सकता है। और अगर कोई यहाँ से इलाहाबाद जाना चाहता है तो बुंदेलखंड हाईवे पकड़ के जा सकता है। बुंदेलखंड हाईवे से लेफ्ट एग्जिट दिया हुआ है इलाहाबाद जाने वालों के लिए। बिसंडा से बाहर निकल चुका हूँ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर पंचायत बिसंडा, जिला बांदा। अब यहीं से मुझे बुंदेलखंड हाईवे मिल जाएगा, बल्कि मुझे नहीं मिलेगा, मैं बुंदेलखंड हाईवे के नीचे से आगे निकल जाऊंगा तथा की तरफ। In 600 meters, at the roundabout, the second exit and stay on Attara Road. चित्रकूट लेफ्ट साइड में है। अच्छा, नॉर्मली चित्रकूट यहीं से चढ़े आते हैं। आपके लिए मिलेगा। गूगल तो ले जा रहा था होटल से ही, हाँ चित्रकूट होते हो। हाँ, ले तो जा रहा था, Roundabout onto Attara Road. उसको पता नहीं है ना। लेकिन बहुत खराब रोड है, सिर्फ वो इतनी खराब नहीं है, बहुत खराब मिलती है। सतना वगैरह का सब हाईवे बहुत बुरा है। और ये मुश्किल से 10-20 किलोमीटर होगा। Exit the roundabout onto Attara Road. बातें करते हुए जाते हाँ, बराबर से। Continue on Attara Road for 11 kilometers. कालिंजर यहाँ से 41 किलोमीटर की दूरी पे है। नरैनी करीब 17 किलोमीटर है। करतल 46 किलोमीटर है। करतल मुझे नहीं मिलेगा। पन्ना 104 किलोमीटर है, मुझे पन्ना भी नहीं मिलेगा। चित्रकूट 41 किलोमीटर है, यानी यहाँ से भी चित्रकूट जा सकते हैं, लेकिन मुझे चित्रकूट जाना ही नहीं है। चित्रकूट के लिए आगे से कोई रोड चली गई होगी, मुझे नहीं जाना चित्रकूट। नफरत हो गई है मुझे वहाँ के रोड से। अरे बहुत ख़राब रोड है यार, गाड़ी डूब जाती है रोड के अंदर। बहुत ख़राब रोड है, भूल कर भी ना जाए वहाँ तो कोई। सिटी भी अच्छी नहीं है यार, स्मार्ट सिटी के चक्कर में वो बर्बाद करके रख दिया है उसको। चित्रकूट की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी के चक्कर में गलियों में बीच में डिवाइडर उठा दिया है, एक रिक्शा वाला एक साइड से नहीं निकल सकता, इतनी बुरी हालत है। और लाइट जाती है रात को, अंधेरा हो जाता है पूरे शहर में। सिटी है, अंदर से घुस के जाना पड़ेगा। और यहीं पे स्टेशन है तब का। अच्छा, मैं अतरा नहीं आया पाया पहले। नहीं, रेलवे फाटक है यहाँ पे। रेलवे फाटक को क्रॉस करके आगे निकलना पड़ेगा। दाईं तरफ अतरा का स्टेशन है, अतरा रेलवे स्टेशन है। In 200 meters, turn right onto National Highway 35. Take the second right onto National Highway 35, then turn left onto Nalani Road. ये है मेन सिटी अतरा। यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है और खाने के ऑप्शन भी बहुत हैं यहाँ पे। चाट वगैरह, समोसा, भजिया। यूपी में भजिया नहीं बोलते, भजिया कोई समझेगा नहीं, पकौड़ी बोलते हैं यहाँ पे। भजिया कोई नहीं समझता। वो अलग अपने चक्कर में। Turn left onto Nalani Road. नहीं रोड यहाँ पे है। नहीं, टर्न लेना है। यहाँ पे देखते हैं कुछ। हाँ, यहाँ पे कुछ खा। Continue on Nalani Road for 16 kilometers. द चाट मिल रही है। हाँ, ये चाट तो अच्छी चीज थी, तो यहाँ पे खड़ी करके चाट खाता हूँ ना। हाँ। लेफ्ट साइड में चाट वाला नजर आ रहा है तो आगे गाड़ी लगाकर चाट ले लेता हूँ और गाड़ी में बैठकर खाता हूँ और खाने के बाद फिर आगे निकलूंगा। 5:35 से 5:50 तक 15 मिनट का स्टॉप लेकर फिर आगे निकल रहा हूँ। इस वक्त 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाऊंगा। सिटी से बाहर निकलने के बाद सुनसान में, स्टेट हाईवे में, ऐसी घनी आबादी के अंदर गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल होता है और उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है जो लॉन्ग रूट पे निकले हों, लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि उनको जल्दी मची रहती है। जो लोग यहीं के रहने वाले हैं सिटी के अंदर के,
उनको कोई जल्दी नहीं है, वो आराम से चलते रहेंगे 10-20 की स्पीड पे, 5 की स्पीड पे भी चलेंगे तो कोई जल्दी नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले उनको बहुत जल्दी रहती है, हर हाल में वो आगे निकलना चाहते हैं। और ये डेंजर है, कितना भी अपने आप को आदमी समझा ले कि नहीं बहुत आराम से निकलना है मुझे 5 की स्पीड में, 5 की स्पीड में भी तो लोग कुचल जाते हैं, क्योंकि वो खुद आके गिरते हैं ना गाड़ी पे। क्या कर सकते हैं, बड़ा ख़राब माहौल है। मोटिवेशन नहीं दिया गया है लोगों को, ना स्कूल में ना माँ की गोद में। अब आया हूँ स्टेट हाईवे में, और ये रोड चला जाता है सीधा कालिंजर की तरफ। आगे जाके लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा कालिंजर के लिए, फिर वहाँ से एक घाटी शुरू हो जाएगी। पता नहीं कौन सी घाटी है, कालिंजर के बाद शुरू होती है एमपी के अंदर। आज तक उसका नाम नहीं पता चल सका, क्योंकि मैहर तो बहुत दूर है ना, आगे है। आगमन पर आपका धन्यवाद। नगर पंचायत अतवा, जिला बांदा। बांदा का कस्बा है अतवा। ये मिल गया है पेट्रोल पंप, यहाँ से पेट्रोल भरवा के और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर आगे बढ़ूंगा। अतवा सिटी से बाहर निकलते ही मुझे ये पेट्रोल पंप मिल गया था दाईं तरफ, क्योंकि नेशनल हाईवे तो नहीं है, तो यहाँ पे एक साइड ही पेट्रोल पंप होता है। लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो आराम से जा सकते हैं। 6:05 हुए हैं इस वक्त शाम को। यहाँ से नरैनी 14 किलोमीटर बचा है, करतल 39 किलोमीटर है, पन्ना 86 किलोमीटर है, और ये सब सीधा है। कालिंजर 38 किलोमीटर है। कालिंजर के लिए आगे से लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। खजुराहो 131 किलोमीटर की दूरी पे है। सतना 132 किलोमीटर दूर है। मुझे सतना नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे नागौद मिलने वाला है, और नरैनी जो यहाँ से 14 किलोमीटर के बाद है वो सीधा है, जबकि कालिंजर लेफ्ट टर्न है। नरैनी के बाद लेफ्ट टर्न है कालिंजर के लिए, तो नरैनी तो मिलने वाला है, थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। मैं स्टॉप बहुत लेता हूँ, लंबा सफ़र होता है, और जगह जगह पे जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे रुक जाता हूँ। कहीं पे 10-15 मिनट, कहीं पे 20-40 मिनट। 40 मिनट तो खैर नाश्ता या लंच या डिनर के लिए लगता है, बाकी 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट ये तो आम बात है। किसी पेट्रोल पंप में रुके तो वहाँ पे 20-25 मिनट रुके, रुकते हुए जाता हूँ मैं। और जो गूगल का बताया हुआ टाइम है उसी टाइम पे पहुँच जाता हूँ, और जितने भी मैं ब्रेक लेता हूँ वो मैं कवर कर लेता हूँ। अगर ब्रेक नहीं लूँ तो बिफोर पहुँच जाऊँगा, तो ब्रेक मैं सारे कवर कर लेता हूँ। इस वक्त भी सारे ब्रेक कवर हो रहे हैं। नरैनी आने वाला है, सिर्फ 9 किलोमीटर बचा है। कालिंजर 30 किलोमीटर है यहाँ से, और करतल 46 किलोमीटर है। करतल मुझे नहीं मिलेगा, पन्ना भी मुझे नहीं मिलेगा, 85 किलोमीटर है यहाँ से। सतना 117 किलोमीटर है, छतरपुर 287 किलोमीटर है। बांदा अभी भी जा सकते हैं, 45 किलोमीटर है यहाँ से। महोबा 98 किलोमीटर है, झांसी 256 किलोमीटर है। भाई कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उल्टा है जिधर से मैं चला आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ के चला आया हूँ ना। लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनको तो दिशा निर्देश दिया जाएगा। कितना रन बता रही है? 600। इस वक्त शाम को 6:15 होने वाले हैं, और सनसेट बिल्कुल करीब है। सनसेट होने वाला है, यानी गुरूब आफताब होने वाला है, 2-4 मिनट में हो जाएगा। नरैनी आने से पहले सनसेट हो चुका होगा, और नरैनी बिल्कुल करीब है। दिन में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन इस वक्त मौसम एकदम ठंडा हो गया है। जब पेट्रोल पंप में गाड़ी से बाहर निकले थे तो बड़ा ठंडा मौसम था, मज़ा आ गया। यानी ठंडी जैसा तो नहीं था, लेकिन दिन भर की जोरदार गर्मी के बाद ऐसा मौसम मिल जाए तो मज़ा तो आने वाला है। 21 पे मैं एसी चला रहा था गाड़ी की, तो भी गर्मी लग रही थी, और इस वक्त 24 पे चला रहा हूँ
तब भी एकदम कूल है गाड़ी, बिल्कुल ठंडा है एकदम। नरैनी पहुंच चुका हूं और सामने है नरैनी। यहाँ से करतल 31 किलोमीटर है और कालिंजर 35 किलोमीटर, पन्ना 78 किलोमीटर, खजुराहो 143 किलोमीटर, अजयगढ़ 46 किलोमीटर। ये अजयगढ़ कहाँ है मुझे नहीं पता। सतना पता है, सतना यहाँ से 97 किलोमीटर है। ना मुझे अजयगढ़ मिलेगा ना सतना मिलेगा। करतल मिल सकता है, पन्ना तो नहीं मिलने वाला। पन्ना तो सनसेट हो चुका है, 6:18 हुए हैं शाम को, सनसेट हो गया है। मुझे लग रहा था कि ये कालिंजर है, मगर ये कालिंजर नहीं है। कालिंजर 35 किलोमीटर दूर है और कालिंजर की आबादी मुझे मिलती नहीं है कहीं भी। और नरैनी के आगे से मुझे लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा तो कालिंजर मिलेगा। नरैनी की आबादी बहुत बड़ी है, इसी वजह से मुझे धोखा हो गया था कि ये कालिंजर है। यूपी की ड्राइविंग बहुत खराब है। देखो रॉन्ग टर्न मार रहे हैं। पहले अच्छा खासा दबाया था, फिर बीच रोड में आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 90% लोगों को गाड़ी चलाना आता ही नहीं है। यहाँ की कोई अभी तक नारायणी में ही चल रहा हूँ। असल में सही नाम नारायणी है, लेकिन हम लोग बचपन से नरैनी नरैनी बोलते आए हैं, तो वही जुबान पे रटा हुआ है। ये नरैनी है यानी नारायणी। और कालिंजर एकदम समझ लो कि यूपी और एमपी का बॉर्डर है, बल्कि आधा कालिंजर एमपी में है और आधा कालिंजर यूपी में है, ऐसा कह सकते हैं शायद। सनसेट हो गया 6:32। अब घाटी मिलेगी अंधेरे में। घाटी हमेशा मुझे मिलती है। यहाँ पे एमपी यूपी का जो बॉर्डर है वो बड़ा अजीब है। ये हाईवे जिस पे मैं चल रहा हूँ ये अचानक एमपी में आ जाएगा और उसके बाद फिर यूपी में आ जाएगा। घाटे शुरू एमपी में आ गए। मतलब ये है कि अगर यूपी से ही हाईवे को निकाला जाता तो ऐसा नहीं होता। नक्शा बड़ा आड़ा टेढ़ा है, तो ये हाईवे कभी एमपी में पहुंच जाता है, कभी यूपी में आ जाता है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं एमपी में पहुंच जाऊंगा और एमपी में कुछ किलोमीटर 2-4 किलोमीटर चलने के बाद उसके बाद फिर यूपी आ जाएगा और यूपी में फिर काफ़ी देर चलता रहूँगा। और वही कालिंजर है, वही कालिंजर है। हालांकि कालिंजर भी घाटी एरिया है, लेकिन जो बड़ी घाट है वो एमपी में पड़ती है। फिर भी इसको बोल सकते हैं कालिंजर घाट, क्योंकि नागौद घाट इसलिए नहीं बोल सकते कि नागौद तो बहुत दूर है यहाँ से, और इसका यानी इस घाट का असली नाम मुझे पता नहीं है, तो मैं अपनी जानकारी के लिए इसको कालिंजर घाट बोलता हूँ। ये कालिंजर घाट है। मुझे पता भी नहीं चला कि कब एमपी में घुसा हूँ और कब यूपी में आ गया हूँ और दोबारा एमपी अभी शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। चित्रकूट वाली सी अच्छी है। चित्रकूट वाली घाटी में 4 लाइन नहीं है, ये पूरी 4 लाइन है। वो गूगल मैप का थोड़ा सा बुंदेलखंड दिख जाता है ना उधर, तो खुश होके उधर में जाता है। ज्यादा फास्ट नहीं चलाना, अचानक मोड़ आते हैं। ये भी तो टूटी फूटी पता। हाँ ये भी टूटी फूटी थी, इसको तो रिपेयर कर दिया है। जहाँ पे ज्यादा खराब थी वहां पे नहीं बना रहे हैं। तीर के निशान भी नहीं लगे टन के। इस वक्त मैं घाट पे चल रहा हूँ और यहाँ से नागौद 55 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि ये नागौद घाट नहीं है। हाँ ये बात भी पक्की हो गई है कि मैं इस वक्त एमपी में चल रहा हूँ। एमपी में घुसने के बाद वापस यूपी में पहुँच गया था मैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद यूपी ख़त्म हो गया, अब एमपी शुरू हो गया है, तो अब यूपी नहीं आने वाला। इसका मतलब यह है कि कालिंजर ख़त्म हो चुका है। लेकिन कालिंजर का जो किला है वो एमपी में है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आधा कालिंजर यूपी में है और आधा कालिंजर एमपी में है। कालिंजर का कुछ हिस्सा एमपी के अंदर है
जो किला वाला एरिया है। अगर ऐसा है तो फिर ये कालिंजर घाट हुई, क्योंकि किला के बाद ही घाट शुरू हो जाती है, सख्त मोड़ वाली घाट। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कालिंजर का किला पीछे छूट चुका है कि यहीं आसपास करीब में है कहीं, मुझे कुछ नहीं पता, यानी अंदाज़ा ही नहीं मुझे कुछ भी। चाहे भी टर्निंग पे के टाइम और पे दूसरे के साइड टर्निंग के टाइम पे ओवरटेक नहीं किया जाता। टर्निंग के टाइम ओवरटेक तो किया, लेकिन पूरा टर्न अपोजिट लेन में मारा है। मान लो अगर सामने से गाड़ी देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। सख्त घुमावदार रास्ता अब आएगा। ये घाट बहुत ऊंची नहीं है, वो जो सामने इतना ऊंचा पहाड़ दिख रहा है ना, इतनी ऊंचाई पे चढ़ के थोड़ी निकलना है, किसी नीची जगह से रोड निकाली गई है। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद, मैं दिन में चढ़ चुका हूँ, ऊपर चढ़ने के बाद नीचे बहुत छोटा छोटा नज़र आता है। तो घाट बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत दूर तक गई है ये घाट, यानी रास्ता बहुत लंबा है और बहुत नीची भी नहीं है, अच्छी खासी बुलंदी पे है। शाम को 6:55 हुए हैं, 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। पता नहीं कौन सी जगह पे चल रहा हूँ, कालिंजर पीछे छूट गया है या यही कालिंजर है, पता नहीं। वैसे घाट तो शुरू हो गई है और कालिंजर के आगे जो सख्त मोड़ आने वाले थे वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कालिंजर पीछे छोड़ चुका हूँ। यहाँ पर भी ढाबा है, छोटी छोटी 2 कैंटीन है, बाकड़ा दाईं तरफ, और यहाँ पे एक ढाबा है, काफी बड़ा है, और ट्रक बहुत सारे खड़े हुए हैं। वैसे ये खाने का टाइम तो नहीं हो सकता, ट्रक वाले शाम को 7 बजे खाना खा लेते हों, ऐसा हो सकता है। हम लोग बचपन में शाम को 6 बजे 6:30 बजे खाना खा लेते थे, और सर्दियों के मौसम में 5 बजे शाम को खाना खा लेते थे, 9 बजे सो जाते थे। शहर में रहता था मैं, गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ। और यही वजह है कि पहले के लोगों की सेहत अच्छी होती थी, बीमारियाँ जल्दी पकड़ती नहीं थी, क्योंकि सनराइज से सनसेट के दरमियान में अगर खाना खाएंगे तो सेहत बहुत अच्छी रहती है, कोई बीमारी पकड़ती नहीं जल्दी से। हमारे एक भाई हैं फतेहपुर में, वो मगरिब के बाद खाना नहीं खाते, मगरिब यानी सनसेट के बाद खाना नहीं खाते। अगर उनको सनसेट से पहले खाना नहीं मिला तो फिर भूखे रह जाएंगे, वो खाते नहीं हैं, और सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं। अगर घर में होंगे तो खा लेंगे, बाहर कहीं होंगे तो नहीं खाएंगे फिर, यानी कहीं दावत वगैरह में चले गए तो नहीं खाते। बड़े भाई हैं, हमसे बड़े 3 हैं, उनसे बड़े हैं, समझ लो कितनी उम्र है उनकी, कोई बीमारी नहीं पकड़ी। मुझे शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ पकड़ चुका है, हालांकि मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ। शुगर बीमारी को मैंने पीछे छोड़ दिया है, दवा के बगैर जिंदा हूँ, और जिंदा ही नहीं हूँ, बेहतर हूँ। दवा खा के मैं बीमार रहता था, दवा से छुटकारा पा चुका हूँ और बेहतर हूँ। 110 से 120 शुगर रहती है बिना दवा के, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है, ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता है उनको। वजह क्या है? सनराइज से सनसेट के दरमियान में खाना खाते हैं वो, जो खाना हो। सूरज निकला, जो उनका वक्त है सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने तक, जिस वक्त उनकी टाइमिंग है खाना की, वो खाते रहते हैं, और यही उनकी सेहत का राज है। आगे टर्निंग है और 2 ट्रक वाले चले जा रहे हैं, उनको ओवरटेक करना चाहता था मैं, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि उसको ओवरटेक करना था जो मेरे सामने था। लेकिन उसने देख लिया मुझे कि मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ, तो उस वक्त तो रुक गया, लेकिन बाद में उसने इंडिकेटर दिया राइट का। वैसे तो राइट का इंडिकेटर का मतलब ये है कि तुम रुको, मैं आ रहा हूँ राइट में, बाकी जगहों पे। लेकिन पहाड़ों पे ऐसा नहीं है। पहाड़ों पे अगर सामने वाली गाड़ी को पता चल गया कि आप ओवरटेक करना चाहते हो और उसने राइट का इंडिकेटर दे दिया, तो ये समझ लो कि वो कह रहा है कि जाओ, निकल जाओ राइट से, जगह क्लियर है। ये है मतलब पहाड़ों में, आम रास्तों में नहीं। एक्चुअली इसका इंडिकेटर देने का स्टाइल गलत था। अगर ये इंडिकेटर दे रहा है तो वो रुकने का होता है, अगर यूरोप वगैरह के स्टैंडर्ड को देखें। यहाँ पे राइट का इंडिकेटर
कभी तो राइट टर्न के लिए होता है हाँ और कभी पीछे वाले को ओवरटेक का होता है कि जाओ तुम जा सकते हो इधर से। हाँ। मैंने जर्मनी में देखा था कि अगर ओवरटेक के लिए सामने वाले को पीछे वाले को दिख नहीं रहा है तो आगे वाला रोकने के लिए इंडिकेटर देगा, हाँ और जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा समझ पर रास्ता खाली है। नहीं तो इंडिकेटर ये जाने के लिए तो दे देगा, लेकिन रोकने के लिए कैसे देगा? रोकने के लिए लेफ्ट साइड का देते हैं। अच्छा अगर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देती है ना हाँ तो समझ लो आगे खतरा है, मत जाओ अच्छा। घाटियों में, ये मुझे सीधे हाईवे में नहीं। नहीं पता था। शाम को 7:12 हुए हैं और नागौद आ चुका है। जो आबादी की लाइटें नज़र आ रही हैं दूर से, ये नागौद है। नागौद बहुत अच्छा शहर नहीं है, क्योंकि मैं दिन में भी यहाँ आ चुका हूँ। बहुत खूबसूरत नहीं है, ठीक ठाक है जैसा कि सभी जगह होती हैं सिटी। बहुत छोटी सिटी है, मुझे गांव लगता है ये, बल्कि उचेहरा काफ़ी बड़ा है। नागौद आ गया। अच्छा अब आया, क्या है? अब आया। हाँ जगह जगह बैरिकेटर छोड़कर चले गए हैं पुलिस वाले, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि बॉर्डर है, चेक पोस्ट है, ऐसा नहीं है। एमपी तो बहुत पीछे से चला आ रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्यों बैरिकेटर छोड़ के चले गए। बहुत गंदी हरकत है ये। सुन लो, जो लोग ये काम कर रहे हो गलत है ये। अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा करो, ईमानदारी से काम किया करो। चेकिंग के टाइम पे जब लगाते हो तो ठीक है, बाद में जाने से पहले इनको ठिकाने तो लगाओ उनकी जगह पे, एक्सीडेंट हो जाएगा। बहरहाल बहुत छोटी सिटी थी, उचेहरा काफ़ी बड़ी सिटी है और अच्छा भी है, खूबसूरत भी है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उचेहरा में सिटी के अंदर से मुझे जाना पड़ता है और आगे मिलेगा उचेहरा। लेकिन एक टोल प्लाजा आ गया है, एमपी का पहला टोल प्लाजा है, और यूपी में तो मुझे कोई टोल प्लाजा मिला नहीं था। ये सिंहपुर टोल प्लाजा है, इसके चार्जेस हैं 40 रुपये। पता नहीं क्यों बना के रखा है यहाँ पे। कोई अच्छी रोड है? यूपी तक अच्छी रोड थी, कालिंजर तक, उसके बाद फिर खड्डे खुड्डे मिले हैं रास्ते में। ये भी कोई अच्छी रोड थोड़ी है। देखो, देख लो कितनी अच्छी रोड है, टोल वसूल रहे हैं। उचेहरा आ चुका है। उचेहरा मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं शाम की चाय भी पी चुका हूँ दिन में, बहुत दिन हो गए। मैं बिलासपुर जा रहा था, फतेहपुर से बिलासपुर, तो शाम को 3 बजे मैं यहाँ पे रुक के चाय पिया था, अपनी पसंद की चाय बनवा के पिया था। It's 600 meters. Turn left. और दिन में भी मुझे ये सिटी अच्छी लगी थी, काफ़ी बड़ी सिटी है। लेकिन आगे से मैं लेफ्ट टर्न मार दूंगा, क्योंकि मुझे मैहर जाना है। और उस सफ़र में जब मैं बिलासपुर जा रहा था तो मैंने यहाँ से राइट मारा था, क्योंकि बिलासपुर के लिए राइट मारना पड़ता है यहाँ से। इधर भी काफ़ी दूर तक है सिटी, और लेफ्ट टर्न यहाँ से मारता हूँ, और इधर भी काफ़ी दूर तक है सिटी। रोड बहुत अच्छी बनाया है, यानी खड्डे खुड्डे तो हैं लेकिन चौड़ी रोड है, स्मार्ट सिटी है। हाँ, ये तो है स्मार्ट सिटी। उचेहरा पीछे छूट चुका है और यहीं से मुझे चौड़ी रोड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे राइट मार के गांव वाली रोड पकड़ना है। अब तक जो रोड मैं यूज़ कर रहा था फतेहपुर से निकलने के बाद यहाँ तक, वो सब चौड़ी रोड थी। अभी यहाँ से राइट मारने के बाद मुझे पतली रोड मिल रही है, और वो दिखाता हूँ मैं। Right. ये है वो रोड, पतली, ऊबड़ खापड़, खड्डे खुड्डे। 35 किलोमीटर तक मुझे इसी रोड पे चलना है, क्योंकि 35 किलोमीटर है यहाँ से मैहर। लेकिन मैहर का बाईपास पकड़ूंगा, सिटी के अंदर से नहीं जाऊंगा। मैहर जाने के 2 ऑप्शन है, एक तो सिटी से घुसकर जबलपुर हाईवे पकड़ सकते हैं, दूसरा ये कि सिटी के अंदर न घुसकर लेफ्ट साइड से बाहर निकल के जबलपुर हाईवे पकड़ सकते हैं। और मैं वही करने वाला हूँ।
मैं जबलपुर हाईवे पकड़ूंगा, लेकिन मैहर सिटी के अंदर नहीं जाऊंगा। इस वक्त मैहर सिटी के अंदर जाने के बाद फंस जाऊंगा, निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैहर सिटी भी काफ़ी बड़ी है और ट्रैफिक बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। टाइम ही क्या हुआ है, 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, तो इस टाइम ट्रैफिक तो मिलने वाला है वहाँ पे। लेकिन उससे पहले चाय पीना है। शाम की चाय नहीं पी है ना अभी तक। अतः में चाय नहीं मिली थी और न चाय की ज़रूरत थी पड़ी वहाँ पे, लेकिन अभी चाय चाहिए। वैसे मेरे पास दोनों ऑप्शन है, बल्कि 3 ऑप्शन है। पहला तो ये कि यहीं किसी गांव में कोई दुकान देखकर गाड़ी रोक कर चाय बनवा के पी लेता हूँ, और अगर ये नहीं हो पाया तो मेरे पास गर्म पानी है और कॉफ़ी भी है और टी बैग भी है। गर्म पानी में ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पी सकते हैं या ब्लैक टी पी सकते हैं। 2 ऑप्शन तो गाड़ी में है, लेकिन पहला ऑप्शन कोशिश करूँगा कि कोई चाय की दुकान मिल जाए और उससे चाय बनवा लूँ। आप चाय कॉफी पियेंगे? सीट भी चेंज करना है। चाय वाला तो कोई मिलेगा नहीं, गर्म पानी अपने पास है, फिर बना लिया जाए। हो सकता है कोई, ये है ना। हाँ, इधर घुसा दो, सर यहाँ है, घुमा देना इसे। जी यहाँ डाल देता हूँ ना। नहीं, इधर बाहर आओ। Been driving for more than 2 hours. Please rest for a while. ठीक है, तो और रेस्ट करूंगा। चाय पी के निकल रहा हूँ यहाँ से। 10 मिनट रुका हूँ। पहले मैंने उससे पूछा कि मेरे पास चाय की पत्ती है, अगर मैं वो चाय की पत्ती आपको दूं तो क्या उसमें से चाय बना के दे सकते हो? बड़ी खुशी से बोला हाँ बिल्कुल। तो मैंने चाय की पत्ती निकाला, उसको ओपन किया, क्योंकि 2 ही चाय चाहिए था, पूरी पाउच तो नहीं डाल सकता हूँ मैं। मैंने उसको खोल के उसके हाथ में डाला कि मुझे इतनी पत्ती चाहिए। हालांकि वो मना कर रहा था नहीं ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमने कहा नहीं मुझे इतनी ही चाहिए। तो उसने डाला, बना के दिया। बेहतरीन चाय, ज़बरदस्त, फुल बैटरी चार्ज, मज़ा आ गई। मगर हैरान बहुत हुआ वो, बहुत हैरान हुआ। अब चाय पत्ती का नाम नहीं लूँगा, कई बार बता चुका हूँ, मुंबई में ही मिलती है वो चाय पत्ती। खाली फोकट में मैं क्यों उसकी एडवर्टाइज करूँ? चाय पत्ती वाला मुझे पैसा थोड़ी देता है, स्पॉन्सर थोड़ी बनाता हूँ मैं, तो मैं उसकी एडवर्टाइज क्यों करूँ? लेकिन चाय पत्ती मैं लेके निकलता हूँ, मेरी गाड़ी में हर वक्त रहती है, जहाँ भी दिल किया। और दुकान वाला राजी भी हो गया बनाकर चाय देने के लिए मेरी पत्ती से। दुकान वाले बखुशी व रगबत चाय बनाने को तैयार हो जाते हैं मेरी पत्ती की, क्योंकि उनकी चाय की पत्ती बचती है, फायदा हो जाता है उनका। तो भाई मैहर आने वाला है और मैहर की लेफ्ट साइड से मैं बाहर निकल के जबलपुर हाईवे पकड़कर रात भर चलता रहूँगा। सुबह मिलूंगा, क्योंकि यहाँ से आगे की मेरे पास कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हुई, और रात को मैं क्या दिखा सकूंगा आप लोगों को। सुबह 4 बजे मिलते हैं, 4 बजे नागपुर की एंट्री में समृद्धि महामार्ग का इंटरचेंज में कदम रखते ही रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा। रात को 8:25 हुए हैं और मैं मैहर पहुंच चुका हूँ। सिटी नहीं बल्कि सिटी के बाहर हूँ।